देखना चालू करो। कल जो हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट था, आप एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़िए। इस किताब को आपको पढ़ने से ना एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा और साथ में आपको अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने का सेंस कुछ ज़्यादा आप सीख लोगे। जब थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका अच्छे से एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न है, जैसे इसको डॉक्टर हर्षरूप किताब पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी अगर रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी का पूरा प्रश्न इसमें मिल जाएगा। पूरा, हाँ पूरा मिलेगा। इसमें ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा कि उसमें ना मिले, इसका पूरा प्रश्न उसमें मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी का इसमें नहीं मिलेगा। इसका पूरा मिल जाएगा किसमें, लेकिन एनसीईआरटी का इसमें नहीं मिलेगा ना। तो इसमें एक्स्ट्रा दिया है, घबराना मत। ज़्यादा है मनोहर, इसमें जो किताब आप पढ़ रहे हो इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा भी है और अच्छा भी है। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ाने में हमको दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे तो हमको आराम ही रहेगा, कुछ है कम ही पढ़ाएंगे ना। तब ये देखो, कल हम जो प्रूफ किए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ये पहला हमने ये प्रूफ किया था। ठीक, इसी का उपयोग करके 2 और बना सकते हैं आप। कितना बना सकते हैं, 2। ये बेसिक है, यही याद रहेगा तो 2 अपने आप बना लोगे। देखो कास को यहीं रखो तो कास स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा। अब बताओ ये साइन है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। सही है, बोलो कोई दिक्कत हो तुरंत बताना सर यहाँ दिक्कत है, क्योंकि एग्ज़ाम आप देंगे। यहाँ देखो अभी आप कास को यहीं रखे थे, साइन को यहीं रखो, साइन यहीं रहने दो, जहाँ है वहीं साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 है। अब बताओ कास इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाएगा। अभी तक किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो, यानी अगर 1 आपको याद है तो आप 2 बना पाओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखना। दूसरा, और आपको क्या करना है, आपका जो छूटा है ये वीडियो बना हुआ है, आप पीछे से देख लेना ना। चैनल जानती हो, उस पे नहीं पढ़ा है, सक्सेस विद वीके पढ़ा है, नया चैनल है ना, उस पे बना दिए हैं। 10 का उसी पे अपलोड कर रहे हैं। और कृष्णा ग्लोबल स्टडी पे देखोगे उस पे भी पढ़ा है कक्षा 10 का, लेकिन अगले साल वाला पढ़ा है, इस साल वाला नहीं है। ठीक, अब देखो, अब एक और आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बराबर कितना, 1 ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। टेन माइनस है, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर हम सेक को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बना लोगे ना, 2 बना देंगे, बना लोगे। चलो हम बना दे रहे हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, टेन क्या है यहाँ, उस तरफ ले जाएंगे। सही है, बोलो भाई, ये बन गया। अभी और देखो, अब अगर हम इसको टेन को ले जाएं उस तरफ और 1 को ले आएं इस तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है, 1 प्लस है, 1 को ले आओ इधर माइनस, और ये टेन है माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है। अगला तीसरा देखो, तीसरा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ऐसे इसमें भी 2, ऐसे इसमें भी 2 कर लेंगे जैसे उसमें किए हो। ये क्या हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखो ना, और ये माइनस कॉट है, उस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये 1 को ले आओ इस तरफ और काट को ले जाओ उस तरफ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस कॉट है उस तरफ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखो, इसको आप पक्षांतर कैसे कैसे किए, कंफ्यूज हो रहे होंगे। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार हम अकेले के लिखा कोसेक के, एक बार हम अकेले के लिखा, और एक बार 1 के अकेले लिखा। समझ गए। यहाँ देखो, एक बार हम सेक को अकेले लिखे, एक बार
tan को अकेले लिखा और एक बार 1 को अकेले। यहाँ भी देखो, एक बार 1 को अकेले लिखा, एक बार cos को अकेले लिखा, एक बार क्लियर। ये हमने प्रूफ किया, ये भी बता दिया था कल कि ये कैसे आता है ना, डायरेक्ट ये हम नहीं बता रहे हैं कि ऐसे डायरेक्ट बता दें। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा। एक बार हमने कर्ण से भाग दिया था, एक बार लंब से और एक बार पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या पहला, प्रश्नावली डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। डी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति। देखिए, और एक लाल बटे कक्का याद है कि नहीं, लाल बटे कक्का LAL बटे KKA, ये लाल बटे कक्का। इसको हम ऊपर वाले को इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कास, इसको टैन, इसको काट। देखो यहाँ लिखते थे साइन, ये है कास, ये टैन, ये सेक और ये कोसेक। ठीक, ये आपको बताए हैं साइन कास टैन काट सेक और कोसेक। अब प्रश्न जो कह रहा है पहला, अब ध्यान से सुनो। निम्नलिखित त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे साइन ने दिया है और क्या दिया है, दूसरा सेके दिया है और क्या दिया है, टैने दिया है और क्या दिया है, कॉटे दिया है, कॉटे ना। साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कुछ नहीं करना है। कहा है ना भैया, साइन को भी क्या बना दो, कॉट बना दो, टैन सेक को भी क्या बना दो, कॉट, यानी इसको भी ये बना दो, इसको भी ये बना लो और टैन को भी कॉट बना दो। ये पहला प्रश्न हम लोग करते हैं साइन को। साइन को कॉट कैसे बनाएंगे, देखो साइन और साइन चला जाए किस में, कॉट में। अब साइन काट कब बनेगा, यहाँ ध्यान से देखो, कॉट क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान देखो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, हाँ, तो यानी हम साइन को चाहें तो साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कोसेक। न समझ में आया, साइन के नीचे कौन है, ये भी आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, कास थीटा बराबर 1 बटे, टैन थीटा बराबर 1 बटे, कॉट थीटा बराबर 1 बटे, सेक थीटा बराबर 1 बटे और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे। समझ गए, यानी सीधा साइन के नीचे कौन है, कोसेक है, साइन के नीचे कौन है, कोसेक। तो साइन का मान हो जाएगा 1 बटे, जो नीचे है वही हम नीचे लिख दिए। ठीक, अब बताओ, ये कोसेक है, हमको कहा है कॉट लिखिए, कोसेक है, हमको क्या कहा है, कॉट लिखिए। तो कोसेक को कॉट लिख सकते हैं क्या, हाँ, कोसेक को कॉट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है तो हम इसको रूट में लिख लें क्या। अगर कोई चीज़ रूट में लिखें और हम स्क्वायर लिख दें तो उसका मतलब क्या होता है जानते हो, कोसेक ए का होल स्क्वायर और रूट में लिख दें। अब ये रूट से ये वर्ग क्या होगा, फिर क्या बचेगा, कोसेक ही बचेगा। अरे भैया रूट से ये कर 2 और रूट खत्म, कोसेक ए, अभी भी हम कोसेक ए ही लिखे हैं लेकिन रूट में लिख दिए। जैसे अंडर रूट 4 है, हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कोसेक है, इसको हम वर्ग में लिख दिए। जैसे 2 है, हम इसको किस में लिख दिए, वर्ग में। अगर 2 है, इसको हम अंडर रूट में ले जाना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें, ये इससे क्या होगा, फिर भी 2 है। ऐसे कोसेक है, हम इसको रूट में लिख दिए और क्या लगा दिए, जैसे 2 था हम इसको रूट में लिख दिए, क्या लगा दिए, स्क्वायर, अभी भी 2 है। ऐसे कोसेक है, इसको रूट में लिख दिए, स्क्वायर लगा दिए। और स्क्वायर का मतलब होता है 1 बटे, कोसेक का वर्ग मतलब कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब बताओ जरा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर काट के पदों में कुछ होता है क्या, किसके पद में लिखना है, कॉट। तो साइन को हमको कॉट बना देना है, तो कोसेक के पदों में होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस, तो बताओ किस में बदल गया ये, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ किस में बदल दिए साइन को हम, यही था साइन। देखो साइन को हमने तरीका लगाया, एक बार हमने क्या किया, साइन का जस्ट साइन के नीचे कौन होता है, कोसेक, हमने कोसेक लिख दिया 1 बटे,
और हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ रूट से बाहर है, हम रूट में लिखना चाहें तो उसका क्या लगा देंगे, वर्ग। जैसे 3 रूट के बाहर है और अगर हम इसको चाहें कि हम इसको रूट में लिखें तो इसी का हम क्या कर देंगे, वर्ग, और लिख देंगे किस में, रूट में। ऐसे कोसेक रूट से बाहर था, हम इसको किस में लिखे, रूट में, इसका हम क्या लगा दिए, वर्ग लगा दिए। यहाँ देखो कोसेक रूट से बाहर है, जब हम रूट में लिखेंगे तो इसका क्या लगा देंगे, वर्ग। अब वर्ग लगा दिए, और अगर वर्ग है तो 3 का वर्ग ऐसे लिखो, 3 का वर्ग करके लिखो, चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दो, क्या 9। तो ऐसे हम इसका वर्ग था, हम इसका ऐसे कर दिए कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए बराबर आपको पता है, अगर थीटा है तो यहाँ थीटा, अगर ए है तो यहाँ ए, तो यहाँ क्या है ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ साइन किस में बदल गया, यही कहा है, किस में व्यक्त करिए, कॉट में। अभी हम किसको व्यक्त कर पाए हैं, अभी फिर किसको अब व्यक्त करेंगे, सेक को, फिर कोसेक। ठीक, उतारो तब। देखो क्वेश्चन भाई, अब सेक ए को बदलना है, किसको, सेक ए को, सेक ए को दूसरा इसी का है, पहले का ही। अब हमको क्या बदलना है, सेक ए को। अब सेक ए को भी किस में बदलना है, कॉट में। सेक को किस में बदलना है, कॉट में। अब ज़रा ये बताओ, सेक और कॉट में रिलेशन कहीं दिख रहा है, यहाँ है, देखो ध्यान देखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ा सा आपका दिमाग तेज चलेगा तभी कर पाओगे, क्योंकि देखो टैन और काट एक दूसरे के दोस्त हैं ना, टैन और काट एक दूसरे के, देखो टैन के जस्ट नीचे काट है, काट के जस्ट ऊपर टैन है। अब हमको सेक से देखो, अब सेक से एक चीज़ मिल रहा है, अगर हम सेक को चाहें तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, ये सेक है केवल, क्या है ये, हम इसको टैन लिखना चाहें तो जब तक यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा तब तक हम इसको टैन लिख नहीं पाएंगे। तो इसको स्क्वायर लिखने के लिए करें क्या, अंडर रूट। बता दिए अभी, इसको क्या कर लें, अंडर रूट कर दें, और इसका कर लें क्या, सेक स्क्वायर ए। आप ऐसे आप सोच रहे होंगे सर जी ऐसे लिखिए, सेक ए का क्या, स्क्वायर, सेक ए का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है जानते हो, ये होता है सेक स्क्वायर ए। ये ऐसे अगर किसी का त्रिकोणमिति में किसी का वो वर्ग है ना तो यहाँ आ जाता है वर्ग। ठीक, अब बताओ इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक को हम टैन की पदों में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। थीटा की जगह यहाँ ए है तो ए लिख देंगे। अब टैन को कॉट लिख सकते हैं क्या, टैन को हम कॉट लिख सकते हैं क्या, कैसे, 1 बटे में, तो 1 तो यहाँ रहेगा ही, और प्लस 1 बटे टैन को कॉट लिखना है तो कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में। नहीं समझ में आया, टैन का उल्टा क्या होता है बताओ, टैन थीटा बराबर, अगर टैन ए बराबर होता है 1 बटे कॉट ए, टैन ए बराबर 1 बटे, जैसे साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, कास ए बराबर 1 बटे सेक ए, टैन ए बराबर 1 बटे, यहाँ टैन ए है, अगर हम इसका वर्ग कर दें, क्या कर दें, टैन स्क्वायर ए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ वर्ग किए तो यहाँ भी वर्ग आ जाएगा। यहाँ देखो, अब टैन स्क्वायर ए जहाँ है वहाँ हम 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। अब लस आपको आता है, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 और पूरे के बटे कॉट स्क्वायर, यही किस में चला जाएगा, रूट में। बताओ पूरा किस में हो गया, ये सब काट में हो गया, सब का सब किस में हो गया, देखो सेक को हमने किस में बदल दिया, यही तो कहा है कि सभी को किस में बदलिए, काट के पदों में। बोलो बदल गया कि नहीं, उतार लो। एक तीसरा हम करेंगे नहीं, तीसरा आप बताएंगे। तीसरा क्या कहा है, टैन को कॉट में बदलिए, किसको, टैन को, टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। बोलो इसमें क्या है, टैन, नहीं स्क्वायर नहीं करना, टैन के जस्ट नीचे वही कौन है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसमें तो सबसे सिंपल था, इसको स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा, उसके नीचे ही है, अगर नीचे है तुरंत काम हो जाएगा। ठीक, उतार लो। चलो देखो,
नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? दूसरा है, पहले का ही दूसरा है। प्रश्न संख्या पहले का कौन सा? दूसरा। कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? सेक ए के पद में, के पद में। अब बताओ कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। 6 में से एक तो पहले से बदला हुआ है। सेक तो सेक होगा ही, तो सेक को बदलना पड़ेगा क्या? नहीं, सेक तो खुद ही सेक है। अब बचा कितना? साइन बचा, कास बचा, टैन बचा। तो साइन को पहले हम बदलते हैं। किसको? साइन को सेक के पदों में। साइन ए को सेक के पद में, सेक के पद में। अब ये बताओ साइन सेक में कैसे जाएगा? तो साइन सेक में जाता नहीं। साइन से सेक का कोई रिलेशन होता ही नहीं। लेकिन सेक का रिलेशन किससे होता है? ध्यान से देखो, अगर तो साइन का रिलेशन सेक से तो नहीं है, लेकिन साइन का सेक का कास का रिलेशन किससे है? अगर हम साइन को किसी तरीके से कास लिख पाए, साइन से चले जाएं कास के पास और कास किसमें चला जाएगा? इसका मतलब अगर हम साइन से कास में चले जाएं और कास से बदल कहाँ चले जाएं? सेक। देखो साइन से कास में जाना तभी पॉसिबल है जब क्या लगा हो? तो स्क्वायर करने के लिए हम साइन को किस में ले जाएंगे? हाँ, अभी तो बता दिए। अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ ए है तो ए लिख देंगे, ठीक। और कास को सेक लिख सकते हो क्या? खूब आराम से बटे कर देंगे। क्या कर देंगे? बटे कर लेंगे। तो 1 तो 1 रहेगा। कास को हम लिख देंगे 1 बटे सेक। वहाँ वर्ग है तो यहाँ भी क्या? वर्ग। बोलो किसी को दिक्कत हो तो? अब सेक का 1 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब आपको दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है कि पहले हमको जाना कहाँ है? साइन से सेक में। साइन और सेक में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन कास और सेक में रिलेशन है। और साइन कास में जा सकता है। कैसे जा सकता है साइन कास में? यहाँ से, और फिर कास को ले जाएंगे सेक के पास। समझ गए? बहुत सिंपल है, बस समझना है आपको कैसे दिमाग दौड़ाएं कि क्या कहाँ चला जाए। उतारो। नेक्स्ट। अब ये साइन के बाद किसका नंबर आएगा? कास का। तो कास को किसके पदों में व्यक्त करना है? आ गया क्या फोन? फोन किया है भाई। चलो देखो, अब कास को बदलना है किसके पदों में? कास से। अब कास को सेक बनाना बिल्कुल आसान है। 1 बटे क्या हो गया? बन गया। कास किस में बदल गया? तो इसको तो बनाना ही नहीं था। अब किसको बदलना है? तीसरा। टैन को किस में बदलना है? टैन थीटा को सेक में, टैन ए को सेक में। अब टैन को सेक में बनाना आसान है। क्या कर दें इसको? पहले टैन का क्या लगाएं? वर्ग। तो जब वर्ग करोगे तो इसको किस में ले जाएंगे? तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। और टैन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है? टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो किस में बदल गया? बदल गया कि नहीं तुरंत? बस देखो, टैन ए नहीं होता, टैन का वर्ग होता है। तो इसका वर्ग किए, वर्ग जब करोगे तो किस में चला जाएगा? रूट में। और रूट में इसको टैन स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और उसके बाद कॉट। अब कॉट को टैन के पदों में बदलना है। किसको? कॉट के। तो कॉट ए को टैन के पदों में बदलना है। कुछ नहीं, यहीं बदल दो। यही इसको टैन है, टैन को क्या लिख देंगे? कास। देखो अब अगला चौथा। अच्छा उतारो तब चौथा कर दें, नहीं तो समझ नहीं पाओगे।
अब देखो चौथा, काट को, किसको, काट ए को। अब काट ए को देखो हमको चाहिए सेक में, काट को किस में बदलना है, सेक। काट और सेक में रिलेशन नहीं होता, लेकिन टैन और सेक में रिलेशन होता है। तो हम काट को चाहें तो 1/tan लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए। हम इसको रूट में भी लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, लेकिन क्या लगा करके, वर्ग लगा करके किस में लिख दें, रूट में। और इसका देखो अभी यहाँ है क्या, 1 सेक स्क्वायर ए माइनस हो गया, किस में बदल गया, काट। और उसके बाद सेक सेक में होता है, काट के बाद क्या आता है, सेक, सेक सेक में होता है। और अगला आ जाएगा क्या, कोसेक। तो कोसेक ए को कॉट में बदलना है। अब कोसेक को कॉट में बदलना आसान नहीं है, लेकिन कोसेक को साइन में बदलना आसान है। कोसेक को किस में, साइन में। तो इसको हम लिख देंगे 1 क्या, साइन। कोसेक के जस्ट ऊपर कौन है, तो 1 साइन, साइन। अब साइन से पहले हम कास में जाएंगे, क्योंकि साइन से रिलेशन सेक में नहीं है, कास से होता है। तो साइन से हम इसको लिखेंगे किस में, रूट में। 1 साइन स्क्वायर ए किस में चला गया, रूट में। वर्ग लगाएंगे तो रूट में। अब बताओ साइन को हम कास लिख सकते हैं क्या, हाँ क्या, यहाँ साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर ए। देखो लिख देंगे कि नहीं, साइन स्क्वायर ए। अब कास से सेक बना सकते हो, 1/सेक हो जाएगा। कास थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो 1/√, में 1 माइनस कास को हम लिख देंगे 1/सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। और यहाँ तिर्यक गुणा करो तो 1 तो ऊपर रहेगा, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में सेक ए, बटे में क्या, सेक ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो ऊपर ले जाओ तो सेक ए हो जाएगा, रूट से जब बाहर करोगे तो सेक ए। और यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, चाहे इसको लिख दो और चाहे यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ, चाहे इसको लिखो चाहे यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली का पहला चैप्टर पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 2 से। इतना उतार लीजिए, आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक। थैंक यू।